एडवर्टीजमेंट या प्रचार एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में वर्तमान समय में हर किसी को मालूम है कि जब हम किसी जानकारी को या किसी भी प्रोडक्ट को, सामान को, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके बारे हम किसी को बताते हैं या फिर टेलीविज़न या पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को बताई जाती है तो उसे प्रचार कहा जाता है। और ये प्रचार या ऐड क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है कि अगर उन चीज़ों की जानकारी लोगों तक नहीं होगी तो वो सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी या फिर वो लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों को उसकी जानकारी दी जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, तो लोग उन चीज़ों को लेते हैं, यूज़ करते हैं। एक ही चीज़ जिसे हम यूज़ कर रहे हैं वो बरसों बरस से लगातार प्रचार प्रसार उसका किया जा रहा है, कंपनियां कर रही है टेलीविज़न के माध्यम से। ऐसा क्यों? इसका ये जवाब है कि अगर प्रेजेंट टाइम में जो एडवर्टीजमेंट किसी सामान के बारे किया जा रहा है उसे हम जानते हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो नहीं जानेगी, उसको बताना पड़ेगा। और यही कारण है कि लगातार एडवर्टीजमेंट होता है। एक और ख़ास बात है इसमें कि अगर एडवर्टीजमेंट ना हो तो क्या वो सामान लोगों तक पहुंचेगा? हम अगर 50 साल 60 साल पीछे जाते हैं तो जब पत्रिकाएं, अखबार, टेलीविज़न ये सारी चीज़ें नहीं थी तो भी लोग ज़रूरत के सामान ख़रीद कर लाते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका यूज़ होता था। तो आखिर उस समय प्रचार का माध्यम क्या था? उसके अलावा प्रचार का जो माध्यम है उससे क्या होता है? ये तो हम जान रहे हैं कि जो सामान या जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो लोगों तक पहुंचता है। लेकिन हमने कभी इसके पावर के बारे कभी नहीं सोचा है कि जो वो प्रचार देता है उस प्रचार को आगे बढ़ाने का काम हम और आप जैसे लोग मुफ्त में करते हैं। यानी अगर हम उन चीज़ों को देखें तो फिर बाकी लोगों तक उसकी चर्चा करते हैं और इस तरह से वो फिर किसी और के पास चर्चा करता है, वो फिर किसी और के पास चर्चा करता है और इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो जाती हैं कि वो सामान चल पड़ता है। और हमारी फितरत है कि अगर जिस डॉक्टर से हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं वो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट अगर अच्छा करता है तो उस डॉक्टर का प्रचार हम करते हैं। जो वकील हमारा केस अच्छा लड़ता है उस वकील का प्रचार करते हैं। इससे होता ये है कि हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन हमारे प्रचार के ज़रिए ये सीनियर हो जाते हैं, सीनियर एडवोकेट, सीनियर डॉक्टर। और जाने अनजाने हर आदमी सुबह से शाम तक किसी न किसी का प्रचार मुफ्त में कर रहा है और हमारे ज़रिए कई फिल्में हिट हो जाती है, कई दुकानें चल पड़ती है, शॉपिंग मॉल चल पड़ते हैं। ये सारी घटनाएं होती ही रहती है। अगर इसके बारे गहराई से सोचा जाए कि जिस प्रचार का माध्यम हम बन रहे हैं और अपनी ज़ुबान को लगा रहे हैं, जिसे मौखिक प्रचार भी कहा जाता है, तो जो प्रचार टेलीविज़न या पत्रिकाओं में दिया जाता है वो उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन उस प्रचार को अगर हम चर्चाओं में ले आते हैं अपने ज़ुबान के ज़रिए तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिया जा सकता है कि अगर आपका कोई ख़ास दोस्त हो, वो टेलीविज़न लेने के लिए जा रहा है, वो हमेशा टेलीविज़न में उसका प्रचार देखा है कि ये कंपनी का जो टेलीविज़न है अच्छा है, वो लेने के लिए जा रहा है या फिर आप लेने के लिए जा रहे हैं। आपका कोई ख़ास दोस्त, रोड में मुलाकात उससे हो जाती है, वो आपसे पूछता है कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप उसे बताते हैं कि मैं टीवी लेने जा रहा हूँ इस कंपनी का। अगर आपका वो ख़ास दोस्त अपने घर पे कोई ऐसी टेलीविज़न यूज़ कर रहा है जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, वो उस कंपनी का नाम लेता है कि हम तो इतना साल से उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई ख़राबी उसको नहीं आ रही है, तो आप क्या करते हैं कि उसके विश्वास पर जाकर उस टेलीविज़न को लेते हैं जो आपका दोस्त ने कहा और उस टेलीविज़न को छोड़ देते हैं जो टेलीविज़न में प्रचार के ज़रिए आपको नज़र आया था। इससे यह पता चला कि मौखिक प्रचार जो है काफ़ी प्रभावी होता है और यही मौखिक प्रचार जो है वो बरसों से होता आया है जब टेलीविज़न नहीं था। और रिसर्च के दौरान ये पता भी चला है कि हमारे और आपके ज़रिए जो मौखिक प्रचार होता है वो कहीं ज़्यादा प्रभावी है उस प्रचार से जो टेलीविज़न में दिखाए जाते हैं। अब एक और सवाल है,
हम जब दूसरी की चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं मुफ्त में, अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो प्रचार प्रसार करने के लिए हमें अधिकार दे और उससे हमें आमदनी भी दे, तो कैसा रहेगा। जो मुफ्त में प्रचार हम कर रहे हैं उस प्रचार को अगर अपने लिए करें और हमें फ़ायदा हो तो बेहतर होगा। हर कोई चाहेगा कि हाँ उसे फ़ायदा हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट बनाने का काम करती है और पूरी दुनिया में प्रोडक्ट जाते हैं एक बेहतर रिजल्ट के साथ। 170 देशों में सक्सेसफुली काम चल रहा है। कंपनी चाहती तो किसी भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सेलिब्रिटीज़ को, फिल्मी सितारे को दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आम आदमी को अपना प्रचारक बनाया और ये कहते हुए कि अगर आप इसका प्रचार प्रसार करते हैं, आपके ज़रिए हमारे प्रोडक्ट मूव करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो उसका फ़ायदा हम आपको देंगे और आप पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सेहत से जुड़ी चीज़ें हैं, आप भी सेहतमंद ज़िंदगी जीने में सफल होंगे और आपके पास पैसा भी होगा और आप अपने बिजनेस के मालिक होंगे। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम के साथ होगा। तो कैसा होगा अगर इस विचारधारा को लोग समझ जाते हैं, तो फॉरएवर के विचारधारा को वो समझ जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, जानकारियाँ लेने के बाद हम खुद इस्तेमाल करते हैं, लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं, वो चर्चाएं करना शुरू करते हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और जब हम चर्चा करना शुरू करते हैं तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ना शुरू होता है और एक ऐसा टाइम आता है कि हम टाइम फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी ले लेते हैं और हमारी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म को आप समझने की कोशिश करें। हमारे पास ये ऑथोरिटी है कि हम लोगों को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आए, सीखने की कोशिश करें और ये आजीवन काम करने का प्लेटफॉर्म है। आपके बाद आपके दूसरी पीढ़ी पर ये ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता रहता है। 45 सालों से कंपनी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। एक बेहतर कैरियर आपका वेट कर रहा है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।